वर्णन किया जा रहा है। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्त हेमद्युतिं वन्दे कलिकृष्णं जगद्गुरुं चारुतीर्थतनुं श्रीमत्सचरितयनन्दनं लसन्मुक्ता लतानद्धा चारुकुञ्चितकुण्डलं शिखण्डां कितगन्धाढ्यं पुष्पगुच्छावतांशकम्। जी हम लोग कल चर्चा किए थे। His lovely curling locks are interwoven with creepers of glistening pulse, and his crest, made of richly fragrant flower clusters, is enhanced by the tail feathers of a peacock. अर्धचन्द्रोल्लसद्भाला कस्तूरी तिलकाङ्कितम् भङ्गुरभ्रूलताकेली चितकामसरासनम्। The lustrous half moon of his forehead is marked with tilak of musk. सुंदर उनका जो भाला, भाला मीन्स फोरहेड, माथा, अर्धचंद्र की तरह सुंदर माथा है और उस पे कस्तूरी का तिलक लगा है। एंड इज आईब्रोज, आईब्रोज लाइक जो धनुष होता है, आर्च, उसका जो मूवमेंट है वो बो बो ऑफ क्यूपिड इज डिफीटेड बाय द मूवमेंट ऑफ हिज आईब्रोज, क्रीपर लाइक आईब्रोज। प्रेम प्रवाह मधुरा रक्तोत्पलविलोचनम् तिलप्रसूनसुस्निग्धा नूतनायतनासिकम्। His eyes resemble red lotus flowers and are most delightful like lakes of flame. His arched nose is fresh and splendid like the sesame flower. तो उनकी आंखें लाल कलर के कमल के पुष्प की तरह, जो प्रेम रूपी सरोवर में खिली हुई है। और उनकी नाक फ्रेश और स्प्लेंडेड लाइक सीसम फ्लावर, शीशम का फूल की तरह सुंदर और तेज युक्त है। श्रीगण्डमण्डोलासीरत्नकुण्डलमण्डितम् सव्यकर्णसुविनयष्टा स्फुरच्चारुशिखण्डकम्। श्रीगंड, स्प्लेंडरस चीक्स, उनके गाल का वर्णन किया जा रहा है। गाल उनके राउंड शेप में, शाइनिंग, बड़े ही दीप्तिमान है। रत्न कुंडल, रत्न कुंडल से सुसज्जित उनके कर्ण हैं। और लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट साइड, उनके कान के लेफ्ट साइड में एक मोर का पंख जो है शोभायमान है। उस सिर के ऊपरी भाग में भी मोर पंख है और लेफ्ट बाएं कान के पास भी एक मोर पंख महाप्रभु लगाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा किए। अब तो उनके मुखमंडल का वर्णन के पश्चात माथा, माथा का वर्णन किए, आईब्रोज का वर्णन किए, लोटस आइस कमल नयन का वर्णन किए, नाक का वर्णन किए, कानों का वर्णन किए, गाल का वर्णन किए। अब द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ हिज फेस, लोटस फेस, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। मधुर स्नेह सुस्निग्धा प्रारक्ताधर पल्लवम ईषदन्तूरित स्निग्धा
स्फुरन्मुक्ता रटोज्ज्वलम्. His very tender and lustrous lips are very red and resemble blossoming flowers. Out of kindness, he slightly reveals his luminous pearl-like teeth. The Madhura is Sneha, Susnigdha. Susnigdha means very tender, very soft. उनके होठों का वर्णन किया जा रहा है भगवान के. और प्रारक्त, प्रारक्त मीन्स रेडिश. रक्त मतलब रेडिश. प्रा शब्द सूचित करता है प्रकृष्ट रूपेण, यानी बहुत ही अच्छा तरीके का रेडिश है, विदाउट लिपस्टिक. हाँ, महाप्रभु भगवान के आ, होठ, उनके हस्त कमल, उनके लोटस फीट, सोल्स ऑफ हिज फीट, तलवे, पैर के तलवे, हाथ का जो हथेली होता है, और होठ, ये नेचुरली बहुत ही रेडिश होता है. बिंबा, बिंबाधर भी बोला जाता है, जैसे भगवान दामोदर का गुणगान करते हुए बोलते हैं, मुहुः शुम्भितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है. मुहुः शुम्भितं बिंब रक्ता, बिंब रक्त अधरम, बिंबा फ्रूट की तरह लाल जो होंठ है. मुहुः शुम्भितम, हाँ, बाल कृष्ण के बारे में बता रहे हैं. बार बार यशोदा मैया के द्वारा वो किस किए जा रहे हैं. हाँ, तो कैसा सुंदर मुखमंडल कृष्ण के बाल स्वरूप का, ये सदा में मनस्या, मेरे मन में विराजमान रहे. सो उसी प्रकार से महाप्रभु का भी तो प्रारक्त अधरा या बिंबाधरम, रक्त बिंबाधरम, सेम चीज. एंड मधुरा वेरी स्वीट. The sweetness of his lips are described in Bhagavatam also. Lord Krishna, the lips emanates three kinds of nectar. भगवान कृष्ण के मुख से या होठों से तीन प्रकार के अमृत का प्रवाह होता है. पहला अमृत है जिसको बोलते हैं भगवत गीता, गीतामृतम. गीतामृतम, द नॉलेज ऑफ भगवत गीता. वन थिंग, पहला चीज तो ये है कि ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान है. तो दिव्य ज्ञान के कारण ये इज मोस्ट वंडरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही वंडरफुल, अद्भुत ज्ञान है. ऐसे ज्ञान की तुलना और कोई ज्ञान से नहीं किया जा सकता है. बट इस फॉर डिवोटीज, भक्तों के लिए इस भगवत गीता में रस भी है. हाँ, रस, वो अमृत which has emanated from the lips, the lotus lips of the Supreme Lord Krishna. इसलिए जो भक्त ये भगवत गीता को पढ़ते हैं, भक्त मीन्स शुद्ध भक्त की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली. सो जब वो भगवत गीता का श्लोक, उन श्लोकों को पढ़ते हैं या स्मरण करते हैं या श्रवण करते हैं जो भगवान कृष्ण ने बोला है, तो वो भक्त उस दिव्य अमृत, अधरामृत का पान करते हैं इन द फॉर्म ऑफ भगवत गीता. Pure devotees, they release the nectar from the lips of the Supreme Lord Krishna. And वो जो नेक्टर है, इट इज कमिंग फ्रॉम द लिप्स, बट ये भगवान के हृदय, हृदय के भाव को प्रकट करता है. हृदय का भी है उसमें, स्वीटनेस ऑफ हिज हार्ट इज ऑल्सो देयर. सो दोनों चीज, स्वीटनेस ऑफ हिज हार्ट एंड नेक्टर ऑफ हिज लिप्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म भगवद गीता, नॉलेज ऑफ भगवद गीता. इसलिए एक साउथ इंडियन ब्राह्मण हुए जो कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, उनको तो संस्कृत का श्लोक अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन केवल भगवत गीता को हाथ में रख करके श्लोक को किसी भी तरीके से उल्टा सीधा जैसे भी रिसाइट करते थे. और निरंतर रोते रहते थे ये सोच सोच करके कि लॉर्ड कृष्ण इज सो मर्सीफुल, भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं. अपने अपने मित्र सखा अर्जुन को दुख से, शोक से मुक्त करने के लिए हितोपदेश दिए. हाँ, हितोपदेश इसको बोलते हैं भगवत गीता. फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फ्रेंड अर्जुन, लॉर्ड कृष्ण स्पोक सच नाइस भगवत गीता. तो ये सोच के वो भक्त जो है, अश्रुधारा बह रही थी उसकी. महाप्रभु देखे कि ये गीता पढ़ रहा है और रो रहा है. तो महाप्रभु पूछे
माय डियर ब्राह्मण, आप क्या कर रहे हो? तो बोला, मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने बोला है मुझे डेली भगवद गीता 18 अध्याय पढ़ने के लिए। नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता अच्छे से, लेकिन गुरुजी ने आदेश दिया इसलिए मैं पढ़ता हूँ। वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके गुरुजी ने बोल दिया, आप आदेश का पालन कर रहे हो, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? तब उसने बताया सीक्रेट। क्योंकि महाप्रभु जब पूछे तो समझ गया कि महाप्रभु जो है का इंटेंशन बहुत सिंसियर इंटेंशन पूछने के पीछे। बाकी लोग मजाक उड़ाने के लिए भी पूछते थे, तो कुछ भाव नहीं देता था, जवाब नहीं देता था, अपना चुपचाप रिसाइट करता रहता। फिर महाप्रभु को बताया कि जैसे ही मैं भगवद गीता हाथ में लेता हूँ, तो वो पिक्चर जो है, भगवान कृष्ण बड़े दयापूर्वक अपने मित्र अर्जुन को शोक से निकालने के लिए उसके टीचर बन के भगवद गीता का हित उपदेश दिए। वो भगवान जो कि परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है, जो सारे सबसे बड़े से बड़े जो बॉस है उसके भी बॉस है, ब्रह्मा शिव जी के भी जो बॉस, वो अर्जुन का ड्राइवर बन करके अर्जुन को आ, अपने उसके ऊपर कृपा करने के लिए इतना अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। ये सोच के भगवान के भक्त वत्सल का स्वभाव को स्मरण कर करके वो रो रहा था ब्राह्मण। इसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ कृष्णास लिप्स, लोटस लिप्स इन द फॉर्म ऑफ भगवत गीता। एंड इट्स सेकंड नेक्टर इज व्हेन ही प्लेज फ्लूट। फ्लूट शब्द ध्वनि, इसमें क्या ऐसा विशेष बात है कि भक्त लोग पूरी तरह से दे बिकम इंचैंटेड बाय हियरिंग द साउंड वाइब्रेशन ऑफ फ्लूट। फ्लूट के शब्द ध्वनि को सुन करके सब भक्त लोग इतने पागल क्यों हो जाते हैं? ऐसा बताया जाता है कि जो मूविंग लिविंग एंटिटीज है, जो लिविंग एंटिटीज है मतलब जो मूव करने वाले चर जीव जो है रुक जाते हैं, और जो अचर जीव है वो मूव करने लग जाते हैं, जैसे पशु पक्षी, भेड़, हिरण इत्यादि। कृष्ण के फ्लूट को सुन करके अपने सारे काम जो भी कर रहे थे वो सब छोड़ देते हैं, कान फैला फैला के सुनते रहे। जैसे उदाहरण के लिए, जो बछड़ा होता है उसके लिए सबसे बड़ा नेक्टर क्या है? अपनी माँ का, गाय का दूध। गाय के दूध के लिए बछड़ा जो है बहुत लड़ाई भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार बछड़े का मुंह जो है गाय के थन में लग गया तो बड़ा डिफिकल्ट है उसको निकालना। हाँ, लेकिन वो बछड़ा भी जो अपनी माँ का जो दूध है अमृत की तरह बिल्कुल बड़े चाव से पीता है, सब भूल जाता है, पूरी दुनिया भूल जाता है। ये जैसे कृष्ण का फ्लूट उसके कान में पड़ता है तो उसका जो मुंह है खुला का खुला रह जाता है, और कान को और खोल देता है और सुनना चालू कर देता है। माँ का जो स्तन पान करना बंद कर देता है। ये प्रभाव है कृष्ण के फ्लूट का। और हिरण हिरण वगैरह भी जो स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं, बहुत इधर उधर उनका पैर रुकता नहीं है, घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, स्पेशली अगर ये बाघ है, शेर है या शिकारी है उसके डर से, तो बहुत डिफिकल्ट है हिरण को पकड़ पाना। लेकिन वो हिरण भी अपनी चंचलता को पूरी तरीके से छोड़ करके कृष्ण के साउंड वाइब्रेशन, फ्लूट के साउंड वाइब्रेशन को सुनने में इतने मग्न हो जाते हैं, क्योंकि इतना अद्भुत दिव्य नेक्टर अमृत मिलता है कि वो बिल्कुल शांत होकर के चुपचाप कान खोल खोल करके उसको पीते रहते हैं नेक्टर। हाँ, मोर जो कि हाँ, मोर जो है कृष्ण को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और पंख को खड़ा कर करके नाचना चालू कर देते हैं। कृष्ण घनश्याम है, जब दूर से कृष्ण को मोर देखता है तो उसको लगता है बादल आ गए, घन, घना है इसका, बादल आ गए, तो अपने पंख को निकाल निकाल करके नाचना चालू कर देता है थर थर थर। फिर कृष्ण जब समीप आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मोर जो है बहुत सुंदर नाचता है। आपने से किसी ने देखा है क्या मोर को नाचते हुए, पंख खोल के मोर को नाचते हुए? और इसकी आवाज भी बड़ी प्यारी होती है। सो तो कृष्ण अपने सखाओं को बोलते हैं कि देखो क्या थर्ड क्लास नाच रहा है ये, इसको नाचना नहीं आता है, मैं दिखाता हूँ कैसे नाचते हैं। तो कृष्ण जब नाचना चालू करते हैं तो सारे मोर लोग जो है शर्मा के सब साइड हो जाते हैं और एक लाइन से चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, और
हाँ, केवल देखते रहते हैं कृष्ण का नाचना। उनको शर्म आती है कि हमको नाचना नहीं आता। तो मोर भी इस प्रकार से आकर्षित हो जाता है। तो ये सेकंड नेक्टर है कृष्ण का, फ्लूट का, जिससे जिसके कान में पड़ता है। ये तो हो गया मूविंग एंटिटीज का, ये हाल होता है। वो अपने सारे कार्य को छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नॉन लिविंग, नॉन मूविंग का क्या हाल होता है? जो पत्थर होता है तो पिघलने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। हाँ। और इस प्रकार से ये वर्णन है। वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, पेड़ हैं, वो सब अपने डालियों को, शाखाओं को झुका झुका करके वो अपने फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को ऑफर करते हैं कृष्ण के चरण कमलों को। ये 10th कैंटो भागवत में वर्णन is the second nectar of his lips. And third nectar is specifically reserved for the gopis. So, yeah, मधुरा, मधुरा स्नेह सुस्निग्धा प्रारक्त अधर पल्लवम, पल्लवम मीन्स ब्लॉसमिंग लाइक फ्लावर, जैसे फूल होता है नया नया जो फूल खिलता है, वो बहुत सुंदर दिखता है, खिलता हुआ फूल। So similarly his lips, red lips blossom like a flower. ईशत दंतुरित स्निग्ध, आउट ऑफ काइंडनेस, जब दया पूर्वक भगवान अपने भक्तों की तरफ कृपा दृष्टि करते हैं, so his eyes moves and his movement of his eyebrows, और साथ ही साथ में his lips, movement of his lips, तो जो स्लाइट ईशत, ईशत मतलब हल्का, मंद मंद मुस्कान जो होती है, उसके कारण स्फुरन मुक्ता रतोज्वलम, ब्रिलियंट वाइट, उज्ज्वलम मीन्स ब्रिलियंटली वाइट, बहुत ही सफेद, मोती की तरह, मुक्ता मतलब पल्स, मोती की तरह। और बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो उनके दांत हैं, वो स्फुरन मीन्स फ्लैश, फ्लैश करते हैं, दिखते हैं। और तो वो जो दांत हैं, अ, हालांकि बहुत ही सफेद होते हैं, बट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज लिप्स इट appears टू बी रेडिश, हल्के हल्के दांत जो है लालिमा युक्त दिखते हैं। बट ये वो लालिमा नहीं है जो पान खाने के बाद दांतों को मिलती है, ध्यान रहे। हाँ, नहीं तो, क्योंकि हमको तो अभी एक्सपीरियंस है नहीं कि कृष्ण की स्माइल में जो लोटस लिप्स है, उसके अंदर जो दांत है, वो कैसे सुंदर दिखते हैं। वी डोंट हैव एक्सपीरियंस ना, तो हम लोग ये सब सुनेंगे तो हम कहीं वो इमेजिन न करने लग जाए कि जो पान खाते हैं तो लाल, होंठ लाल हो जाता है और दांत भी लाल हो जाते हैं, वैसा लालिमा नहीं, ठीक है, वो तो सबसे थर्ड क्लास है, बेकार दिखता है। कृष्णाज रेडिशनेस ऑफ हिज लिप्स, और उसके, उसका जो रिफ्लेक्शन है उनके दांतों में, बिल्कुल वाइट टीथ, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो वो पूरे उनके मुखमंडल की शोभा को कई गुना बढ़ा देता है, और सुंदरता को और बढ़ा देता है। एंड ही बिकम्स सो इंचैंटिंग, सो अट्रैक्टिव कि हम लोग पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं, और वो अपने जो है दर्शन को और कहीं हटा नहीं सकते। So out of kindness, he slightly reveals his luminous pearl-like teeth. Pearl-like teeth, हाँ, दांत। अगर आप में से किसी ने असली मोती देखा है क्या? असली मोती की बात करो, असली मोती की माला किसी ने देखा? नहीं देखा आज तक, ठीक, नहीं देखा तो अभी क्या बोलेगा। इसलिए ये जो एग्जाम्पल्स बहुत डिफिकल्ट हो गए फिर हमारे लिए समझ पाना। बट एनीवे, आप गूगल करके देख लीजिएगा, बहुत सुंदर दिखता है। नकली मोती की माला तो कुछ नहीं, लेकिन असली मोती की माला बहुत सुंदर दिखता है। तो वैसे भगवान के जो दांत हैं पंक्ति युक्त होते हैं, एक्चुअली में उससे कई गुना ज्यादा सुंदर होते हैं, बट देर इज नो अदर कंपैरिजन। और कोई ऐसा कंपैरिजन है ही नहीं जिसको दे सके। जस्ट लाइक जब लोटस आईज बोलते हैं, लोटस हैंड बोलते हैं, लोटस लिप्स बोलते हैं, तो कमल के साथ तुलना किया जा रहा है। हाँ, बट कमल के जैसा सुंदर नहीं है। आई मीन, कमल जो है भगवान के लोटस हैंड, लोटस लिप्स के जैसा सुंदर नहीं है। वो भगवान के जो अंग का सुंदरता है,
वो कमल से भी कई लाखों गुना ज्यादा है। बट क्योंकि दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। जस्ट लाइक भगवान कृष्ण का जो अंग कांति है, कलर, बॉडली कलर है, वो श्याम वर्ण बोलते हैं, या कभी कभी घनश्याम बोलते हैं, ब्लूइश बोलते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा श्याम वर्ण या ब्लूइश नहीं है। ये संसार का जो ब्लूइश है, घनश्याम है, जिस कलर का दिखता है, या श्याम वर्ण है, और उससे कई गुना ज्यादा मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ कलर है, वो उसको दिव्य कलर बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल। बट मैचिंग है, मैच करता हुआ है, इसलिए इसलिए उदाहरण दिया जाता है। उसी प्रकार से लोटस का एग्जाम्पल भी दिया जाता है, मैच करता हुआ। इसी तरह से यहाँ पे दांतों को कंपेयर करके दिखाने के लिए भी ये एग्जाम्पल मूर्तियों का दिया गया। इंटरेस्टिंगली देखिए, कई शास्त्रों में इस प्रकार से भगवान के जब शारीरिक सुंदरता का वर्णन है, तो ये अलग अलग तुलना करके दिखाया गया है। इसका मतलब भगवान के जो भगवान का फॉर्म है, स्वरूप है, और बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है। लेकिन कोई व्यक्ति इस संसार के वस्तुओं के जैसी जैसी सुंदरता है भगवान की, ये ना समझ बैठे, ये गलत ना समझ बैठे। इसलिए शास्त्र में भी वर्णन किया गया है कि उनका जो है, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब ये जो क्वालिटीज है, गुण है, उनकी सुंदरता अलग अलग, ये भौतिक संसार की नहीं है, इसलिए निर्गुण बोला गया है। ठीक है, इसलिए समझना चाहिए। तो दोनों चीजें, एक तरफ तो भगवान के स्वरूप का कंपैरिजन इस संसार की वस्तुओं से करके दिया गया है शास्त्रों में, ताकि हम कुछ स्तर पर समझ सकें, जान सकें कि क्या अद्भुत भगवान की सुंदरता है। लेकिन साथ ही साथ में कोई केवल ऐसी सुंदरता को ही पूर्ण रूप से ना मान ले, या ये समझाने के लिए कि ये भौतिक वस्तुओं से कंपेयर किया जा रहा है लेकिन भौतिक नहीं है, इसलिए निर्गुण भी बोला गया है। ठीक है, तो दोनों इस श्लोक में, मधुर स्नेह सुस्निग्धा प्रारक्त अधर पल्लवम ईषद दन्तुरितस्निग्धा स्फुरन् मुक्ता रतोज्ज्वलम् सप्रेम मधुरालापा वशीकृत जगच्चनम् त्रिकोणचिबुकं कोटि शारदेन्दु प्रभाननम्। The people of the world are made captive by his sweet loving speech. His chin is triangular, ट्रायंगुलर चेन जो है, दाढ़ी ट्रायंगुलर है। अब आप इमेजिन मत करिएगा कि अरे उसका भी ट्रायंगुलर चेन है, अच्छा नहीं दिखता। लेकिन नहीं, जो ट्रायंगुलर चेन जिनका होता है बहुत सुंदर दिखते हैं, बट उसके लिए बाकी बॉडी फीचर भी मैच करना चाहिए, तब सुंदर दिखेंगे। हाँ, अगर किसी की रसगुल्ले की जैसे आंखें हैं और ट्रायंगुलर चेन होगा तो सुंदर नहीं दिखेगा। बट भगवान की जब बात होती है तो हिज chin इज ट्रायंगुलर एंड हिज फेस शाइन्स लाइक मिलियन मून्स ऑफ ऑटम। लाखों करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की तरह उनका जो मुखमंडल है शाइन करता है। इट्स सो सो डिवाइन। हाँ, हाँ, ये स्पॉटलेस ब्यूटी इसको बोलते हैं। मून चंद्रमा में तो स्पॉट्स होते हैं, लेकिन भगवान की जो सुंदरता है स्पॉटलेस है। शाइनिंग मीन्स, जैसे लास्ट टाइम हम लोग चर्चा कर रहे थे, स्किन इज ग्लॉसी, उसमें कहीं पे ऐसे झुर्रियां नहीं होती, या कहीं पे अन इवन नहीं, सिस्टमेटिक है, इट्स वेरी ग्लॉसी, चिकना बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। सो दैट मेक्स वेरी अट्रैक्टिव। इस संसार के लोग जो है उनके स्वीट लविंग स्पीच, तो अभी तक पिछले 9 श्लोकों में तो भगवान के मुखमंडल का सब पूरा वर्णन किए, सिर से लेकर के माथा, इज आईब्रोज, लोटस आईज, नोज, चीक्स, गाल, लोटस लिप्स, दांत और कान का वर्णन किया। ये तो उनका स्वरूप हो गया। अब ये जो मुंह है, मुंह से जो वाणी निकलती है, उसका वर्णन कर रहा है, स्पीच का वर्णन कर रहा है, जब बोलते हैं। हाँ, हाँ, सो
पूरी तरीके से उनकी जो स्वीट लविंग स्पीच है वो सबको आकर्षित कर लेती है। इसलिए ये भगवान की जो वर्ड्स है ना, इसके ऊपर हम लोग और कल चर्चा करेंगे समय हो। भगवान के वर्ड्स, इसके बहुत खासियत है। एक तो मेघ गंभीरिया गिरा, मेघ बादल की तरह गंभीर है उनकी वाणी होती है। हाँ, ऐसे जो है सॉफ्ट है, हिज स्पीच इज वेरी सॉफ्ट, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी डीप ऑल्सो, लाइक थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट की तरह कंपेयर किया गया है। थंडर की तरह जब गरजना गरजना होता है, उसकी तरह कंपेयर किया गया है। और कहीं कहीं पे सिंह की दहाड़ की तरह भी कंपेयर किया गया। आप में से किसी ने सिंह की दहाड़ सुनी है क्या? असली में नहीं सुनी होगी, लेकिन ऑनलाइन सुना हो। जो लोग असली में सुने होंगे उनको मालूम होगा क्या होता है सिंह की दहाड़ या गर्जना। बादल की गर्जना तो सब लोग सुने ही हैं। तो जो डीपनेस है, गहराई है, वो उसकी तरह है। लेकिन साथ ही साथ में वाक चातुर्य भी बताया गया है कि भगवान के द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं, आ, आ, वो कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने बोला, उसमें एक एक जो शब्द है वो उस स्टेटमेंट का मोस्ट परफेक्ट सेटिंग होता है। उससे और ज्यादा परफेक्ट कोई बना नहीं सकता है। हाँ, इसलिए वो उनके द्वारा जो स्पीच बोली जाती है वो सबसे मीनिंगफुल होती है। कृष्णा नेवर स्पीक्स एनीथिंग विच इज अनमीनिंग। ऐसा अनमीनिंगफुल कुछ भी नहीं बोलते हैं। उसमें जब अपने सखाओं के साथ या अपने वाइफ्स के साथ, गोपियों के साथ जब जोक भी कर, व्हेन ही प्रैंक्स, ही इज द बेस्ट प्रैंकस्टर। प्रैंकस्टर में भी बेस्ट प्रैंकस्टर। सो उसमें भी इट इज फुल ऑफ मीनिंग एंड सेवरल मीनिंग्स, कई मीनिंग्स उसमें होती हैं। हमारे रूप गोस्वामी प्रभुपाद इस ऐसे कई लीलाओं का वर्णन किए हैं। तो आप में से अगर कोई अच्छे से भजन करे, शुद्ध भक्ति इस तरह पहुंचे, तो उसको पढ़ सकता है। ललित माधव, विदग्ध माधव, गोपाल चंपू इत्यादि ग्रंथों की रचना है। उसमें ऐसे बहुत सारे लीलाओं का वर्णन। बट राइट नाउ इट्स नॉट रिकमेंडेड टू रीड दोज लिटरेचर्स, क्योंकि हम उसको भौतिक तरीके से ले लेंगे और समझ नहीं पाएंगे। बट उनका जो मधुरा सप्रेम मधुरा अलापा वशीकृत, वशीकृत मतलब वशीकरण, वशीकरण कर, जो भी सुनता है उनके स्पीच को इमीडिएटली वो वशीकृत हो जाता है। प्रेम, प्रेम पूर्वक, लविंग, मधुरा, सप्रेम, मधुरा अलाप, अलाप मीन्स स्पीच, टॉक। तो ही इज वाक चातुरी, he speaks fluently, he speaks very sweetly, and he speaks only meaningful words. और एक और क्वालिटी था, याद है, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में दिया हुआ है। मधुरा आलापा वशीकृत जगत जनम। जगत जनम मतलब एवरीवन, हर कोई जो है पूरी तरीके से कैप्टिवेट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। त्रिकोण चिबुकम कोटि शारद इंदु, शारद, शरद ऋतु का जो मून होता है, चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आपने देखा होगा, बहुत सुंदर दिखता है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की प्रभा, प्रभाननम को भी डिफीट कर देता है। सिंह ग्रीवम महामत्त धीरतोल्लासिकंधरम आरक्तरेख त्रय त्रययुग कंबुकंठ मनोहर। ठीक है, समय हो गया, हम लोग यहीं पे विराम करें। आज दो श्लोक हम लोग चर्चा की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।